तो अगर आप लोग आ रहे हो तो या तो दोनों डोज लगा के आओ या फिर RT-PCR रिपोर्ट ज़रूर लेके आओ। वही फाइनली अब निकलने की तैयारी हो चुकी है। अब निकल रहे हैं हम। अभी ऑलमोस्ट रात के 10 बज रहे हैं। देखते हैं कसौल कब तक पहुंचते हैं। यहाँ से अप्रॉक्स 530 किलोमीटर है कसौल। तो हमने सोचा है कि जो पहला स्टॉप है ना वो हम लेंगे चंडीगढ़ में। तो डायरेक्ट दिल्ली से चंडीगढ़ खींचेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ पहुँचते पहुँचते 4 घंटे लग जाएंगे हमें, क्योंकि बीच में फार्मर्स भी बैठे हुए हैं और थोड़ा सा बारिश की वजह से कंजेशन मिल सकता है। बट बाकी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द राइड। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखोगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस टाइम पे कोविड के क्या प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं हिमाचल में, कसौल तक रास्ता कैसा है, सब कुछ देखने को मिलेगा एंड में वीडियो में, पूरी वीडियो के अंदर। और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आगे कसौल से और भी आगे जाने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं इन फ्यूचर। सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली एंड डू प्रेस द बेल आइकन। सिंधु बॉर्डर पहुँचने वाले हैं। तो अभी तक तो रोड बिल्कुल सही लग रही है, बट अभी भी आगे फार्मर्स बैठे हुए हैं। तो देखते हैं अभी कितना लंबा पैच है और कहाँ से हमको कट मिलता है। बाकी अभी तक तो रोड बिल्कुल साफ लग रही है, मज़ा आ रहा है। ऑलमोस्ट घर से निकले हुए अभी 1 घंटा हो चुका है। तो यार ये रास्ता देख लो, वो फार्मर्स बैठे हुए हैं, तो उनके चक्कर में पुलिस ने हमको अंदर से डाइवर्ट कर दिया है। भाई इतना सुनसान रास्ता है ना, अगर आगे पीछे आपकी कोई गाड़ी नहीं चल रही है, पहली बात तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको जाना कहाँ पे है। और इतनी गंदी सड़क है ना, इतनी गंदी सड़क है कि आप 10-20 की स्पीड पे चलाओगे, उससे ज़्यादा तेज आप चला ही नहीं सकते हो। हद से ज़्यादा ख़राब सड़क है और बहुत डेंजरस है। मतलब जब भी आप यहाँ से आ रहे हो तो कोशिश करो कि मतलब आपके पीछे गाड़ी हो और आपके आगे भी गाड़ी हो ही हो। 1 घंटा अंदर घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से बाहर हाईवे पे आए हैं। ये आप देख सकते हो फार्मर्स के टेंट्स अभी भी साइड में लगे हुए हैं। यार इन बेचारों के लिए भी अब क्या ही कर सकते हैं। इतनी बारिश हो रही है, इतना मौसम ख़राब है, फिर भी रह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंदर से हमको आना पड़ा, बट फाइनली अब हाईवे पे पहुंच गए हैं। तो यार हिमाचल जा रहे हैं पंजाब हाईवे से होते हुए, तो मुड़थल भी रुकना तो बनता है ना। तो अभी हम रुके हैं शिवा मामा यादव ढाबे पे। एक पराठा खाएंगे, चाय पियेंगे, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। तो चाय ही है हमारा सहारा, जो हमको मतलब जगा के रखेगी। अंदर चलते हैं, पराठा खाते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर आगे चलते हैं। Delhi to Kasol is approximately 515 kilometers. As per Google आपको 12 आवर्स लगेंगे, बट अप्रॉक्सीमेटली गाइस 15 आवर्स मान के चलिए, क्योंकि काफ़ी दूर है। दिल्ली टू कसौल आप बाय रोड भी जा सकते हैं, अपनी कार लेके या रेंट करके। रेंट करने के लिए चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से ट्रैवल्स की बुकिंग भी कर सकते हैं और कार्स भी बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप बाय वॉल्वो भी जा सकते हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे से वॉल्वो बुक कर सकते हैं। 800 से लेकर 1500 तक किराया होता है। बाय प्लेन भी जा सकते हैं, टिकट बुक करवाइए, कहीं से फ्लाइट लीजिए, भुंतर के अंदर एयरपोर्ट है, वहाँ पे आप लैंड कर सकते हैं। बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। चंडीगढ़ उतरना पड़ेगा आपको। चंडीगढ़ उतरने के बाद आपको दोबारा से वॉल्वो लेनी पड़ेगी कसौल के लिए, या फिर लोकल बस या टैक्सी टिल कसौल, या फिर आप भुंतर से, जो कि एक मिड पॉइंट है जहाँ से मनाली और कसौल का रास्ता कटता है, तो भुंतर भी उतर के आप लोग वहाँ से लोकल टैक्सी या लोकल बसेस भी ले सकते हैं एज पर योर बजट। बट हमेशा ध्यान रखें कि भुंतर एक मिडवे है जहाँ से डाइवर्जन आपको मिलेगा कसौल और मनाली का। तो यार एक बात, मतलब कई लोग पूछते हैं कि जब भी मतलब हम लोग मनाली जाते हैं या कसौल जाते हैं, या फिर अगर आप जीबी या जलौरीबाद भी जा रहे हो ना, ये जो जैसे ही आप चंडीगढ़ की तरफ लेफ़्ट लेते हो, जीरकपुर शुरू हो जाता है। तो ये डीकैथलॉन गया है, डीकैथलॉन के बाद KFC पड़ता है और बर्गर किंग पड़ता है। तो वहाँ से ना आपको हल्का सा रॉन्ग साइड लेना पड़ता है, और रॉन्ग साइड लेके आपको लेफ़्ट लेना पड़ता है उनके एयरपोर्ट की तरफ। जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट को रोड जाती है ना, वहाँ पे लेना पड़ता है आपको लेफ़्ट। तो कई लोगों को ये रास्ता नहीं पता होता, बाकी आजकल तो सारे GPS लगाते हैं, बट फिर भी ये लेफ़्ट में अभी बर्गर किंग गया है। तो आपने यहाँ से हल्का सा रॉन्ग साइड लिया, और रॉन्ग साइड लेने के बाद यहाँ से लेफ़्ट ले लिया। अब ये रोड आगे जाएगी सीधा मनाली, और यहाँ आके दोबारा से GPS लगा लो। एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो जब भी आप अगर आ रहे हो ना, तो अगर अपनी कार से आ रहे हो, अपनी बाइक से आ रहे हो, तो भाई लाइटें तुम्हारी गाड़ी और बाइक की एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, वरना देखो ऐसे हो जाएगा ये। देखा भी क्या हुआ था, 1 2 एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, एक भी स्ट्रीट लाइट। तो अगर लाइट अगर आपकी गाड़ी की खराब हुई या बंद हुई तो कुछ भी नहीं दिखेगा आगे। तो अगर आप लोग में से कोई भी हिमाचल आ रहा है ना, तो RT-PCR चेक हो रहा है।
या तो आपके दोनों डोजेस लगी होनी चाहिए वैक्सीन की, या फिर आपकी RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए, या फिर आपके पास ई पास होना चाहिए। जैसे ही हिमाचल में एंटर करोगे ना, पहला टोल आपका कटेगा, मतलब जब आप मनाली साइड जा रहे हो, क्योंकि अभी तो मैं देखो कसौल जा रहा हूँ, आपको पता ही है। तो जैसे ही आप मनाली साइड के लिए आप जा रहे हो और आपका पहला टोल आता है, उसी टोल के अंदर ही जैसे ही वो टोल पार होता है, वहीं पे बैरियर लगा हुआ है पुलिस का, तो वहीं पे चेकिंग हो रही है। हमारी तो दोनों डोज लगी हुई थी, तो हम तो आराम से आ गए, बट जिनकी दोनों डोजेस नहीं लगी हुई थी उनको वहीं पे रोक लिया। तो उन्होंने ये भी बोला है कि बाई चांस अगर आप नहीं रुकते और आगे भाग जाते हो, या फिर यहाँ पे आप उनको बेवकूफ़ बना के आगे चले जाते हो, तो आगे भी 1-2 बैरियर्स हैं, आपको स्टॉप कर सकते हैं। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो या तो दोनों डोज लगा के आओ, या फिर RT-PCR रिपोर्ट ज़रूर लेके आओ। पहले हिमाचल एंटर करने के लिए RT-PCR रिपोर्ट और कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं थी, बट अब दोबारा से आप अगर हिमाचल जा रहे हैं, या तो आपकी दोनों वैक्सीन की डोजेस लगी होनी चाहिए, या फिर आपके पास RT-PCR रिपोर्ट होना चाहिए, या फिर आपके पास ई पास कंपलसरी है। एक चेक पॉइंट आपको हिमाचल एंटर होते ही स्टार्टिंग में ही मिलेगा, वहाँ पे आपकी गाड़ी का नंबर ऑफ पीपल सब नोट होगा, कितने क्या है आपके पास डोजेस लगी हुई हैं, या फिर आपके पास ई पास है, एवरीथिंग विल बी नोटेड। वहीं पे नोट हो रहा है, उसके आगे नोट नहीं हो रहा है। हमें नहीं मिला, बट देन ऑल्सो वहाँ से गाड़ी मत भगाओ। वहाँ पे अगर आपके पास टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह हैं, सबमिट करके जाओ, वरना आगे आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। अब बस व्यू दिखाने के लिए रुका था, पीछे देखो व्यू, पूरे के पूरे बादल नीचे आ रखे हैं और एक नंबर मौसम हो रहा है, मजेदार। Guys, Kasol is a quaint village in Himachal Pradesh along the banks of River Parvati, commonly known as the Amsterdam of India. एंड मोर ओवर कसौल के आसपास बहुत सारी अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस भी हैं, जैसे खीर गंगा, तोश, सर पास, पिन बारबती पास। तो अगर आप कसौल जा रहे हैं तो वहाँ बोर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इतनी अच्छी अच्छी यूनिक डेस्टिनेशंस है, आप वहाँ से कहीं भी निकल सकते हैं। और ऊपर से वो पूरे का पूरा जो वैली साइड में है, दैट इज कॉल्ड दी पार्वती वैली, और साथ साथ आपके पार्वती रिवर भी फ्लो हो रहा होता है। तो जब भी आप कसौल, जैसे ही आप कसौल पहुँचते हैं, तो आपको वहाँ की एक फील ही अलग आती है। अगर आप थोड़ा और कसौल के फील लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही पुराना गांव है मलाना। जब भी आप कसौल जाएं, प्योर कसौल के विलेज का फील लेने के लिए मलाना गांव जरूर जाएं। भाई इतना जाम है ना, इतना जाम है, और जाम मतलब लोगों की वजह से नहीं है, लोग तो लिमिटेड ही हैं, बट ये जो मॉनसून का सीज़न है, बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, ऊपर से इतने सारे रॉक्स गिर रहे हैं, पत्थर वत्थर गिर रहे हैं हद से ज़्यादा, सारी की सारी रोडें ही टूटी हुई हैं। ये देखो आपके सामने है, आप 30-40 की स्पीड पे कार चलाओगे और अचानक क्या होगा, पूरी रोड टूटी हुई आ जाएगी, आपको फिर कार को रोकना पड़ेगा। देखो आगे आपको दिख रहा होगा कैसे रोड टूटी हुई है, और बिल्कुल मतलब रेंग रेंग के गाड़ी चल रही है। अब अगर आप कसौल आते हो या मनाली आते हो ना, तो आपको ये रिवर क्रॉसिंग्स भी मिलेंगी। जैसे हम लेह लद्दाख जाते हैं, वहाँ पे बीच में कई सारे नाले होते हैं ना, वैसे ही बारिश की वजह से ये सारे नाले बन गए हैं यहाँ पे। इतना कीचड़ है, इतना कीचड़ है भाई, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। हमने तो गलती कर दी, तुम मत करना, बारिशों में कभी मत आना। और पता भी नहीं चल रहा कौन सा कितना डीप है। जब भी आप लोग मतलब कसौल आ रहे हो या फिर मनाली आ रहे हो ना, तो वो एक टनल पड़ता है, इसका नाम है ऑट, AUT करके नाम है उसका। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको जिबी जाना होता है और जलोरी पास जाना होता है। तो अभी आप सामने देखोगे ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में टनल है, इसका नाम है ऑट। इस टनल को अंदर घुसेंगे हम, क्रॉस करेंगे तो मनाली आएगा, कसौल आएगा, तोश आएगा, पार्वती वैली शुरू हो जाएगी। बट ये जो सामने रोड जा रही है ना सीधा, ये सीधा रोड जा रही है जिबी वैली को। जिबी, जलोरी पास, इनको ट्रैक करना होता है, उनके लिए। तो अगर आपको कभी भी वहाँ जाना हो, आप दिल्ली से वॉल्वो पे आ रहे हो, तो वॉल्वो वाले भैया को पहले ही बोल दो कि भैया मुझको ऑट टनल के बाहर ही उतार देना, फिर वहाँ से आपको लोकल टैक्सी वगैरह लेके जानी पड़ेगी, तभी आप वहाँ से जिबी जा सकते हो। क्योंकि बाई चांस अगर आप इस टनल में घुस गए, ये अप्रॉक्स 3 to 4 किलोमीटर्स लंबा टनल है, आपको पूरा एंड तक जाना पड़ेगा और फिर एंड से वापस आना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। तो ये ज़रूर ध्यान रखना। Kasol is situated
23 kilometers from Bhuntar in the religious town of Manikaran Sahib, and is one of the best places in the country just to sit back and chill in the panorama of snow-clad mountains. Yes guys, seriously, और वाकई में बता रहा हूँ कि वो कसौल के अंदर इजरायली बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, काफ़ी सारे फॉरेनर्स आते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पास में मणिकरण साहिब गुरुद्वारा भी है जहाँ पे नेचुरल हॉट वाटर पॉन्ड्स भी अवेलेबल है। मणिकरण साहब गुरुद्वारे का व्लॉग भी हमने बनाया है, वो भी बहुत जल्द आएगा। और इसको ना लिटिल ग्रीस भी कहा जाता है, लोग लिटिल इजराइल भी बोलते हैं, लिटिल ग्रीस भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है क्योंकि पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हियर। उनको इतना पीस मिलता है, इतनी शांति मिलती है, और खाने के प्राइसेस भी बिल्कुल जेन्युइन है, कुछ कॉस्टली नहीं है, ना होटल्स ना खाना। तो गाइज अभी क्या हुआ है कि ना, क्या कहते हैं उसे, ये अगर आपको पता होगा कि जब हम मनाली जाते हैं तो मनाली जाते समय ग्रीन टैक्स पड़ता है 200 रुपये का 4 व्हीलर के लिए, तो वैसा ही अब कसौल में भी हो गया है। तो 100 रुपीज़ का ग्रीन टैक्स देना पड़ता है, ये उसकी स्लिप है। तो अब से आप जब भी मतलब कि इस तरफ आ रहे हैं कसौल की साइड, तो आपको ग्रीन टैक्स देना ही पड़ेगा। तो यहाँ से कसौल ऑफिशियली शुरू हो जाता है, ऑफिशियली मतलब कि यहाँ से कसौल के होटल्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। छोटी सी माल रोड है बहुत ही, कसौल की अप्रॉक्स 1 किलोमीटर होगी। उसके अंदर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, होटल्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको पैकेजेस पे एडवाइस चाहिए कि हाँ भाई विद पैकेज मुझे होटल मिल जाए, दिल्ली टू कसौल में ट्रैवल भी कर लूँ, वापस भी आ जाऊँ, आगे तोश भी घूम लूँ, तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर डाल दिया, वहाँ उनको कॉल करके, जहाँ से हमने भी अपना होटल बुक करवाया था, आप डायरेक्टली वहाँ से अपना पैकेज ले सकते हैं और जा सकते हैं। बाकी आप खुद भी जाके अपने होटल्स को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे होटल के प्राइजेस ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 500 से लेकर 5000 तक हर प्राइस रेंज के होटल्स अवेलेबल हैं। फूड भी इतना कॉस्टली नहीं है। सबसे बेस्ट बात है, मनाली में चिकन मोमोज ढूंढने पड़ते हैं, यहाँ पे चिकन मोमोज आपको माल रोड पे मिल जाते हैं। और नॉन वेज की बहुत वैरायटी है, वेज की भी बहुत वैरायटी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने जो होटल लिया था वो बिल्कुल माल रोड पे था। आप भी कोशिश करना जब आप जाओगे, सो ऑलवेज सर्च द रूम विच हैज़ द बैल्कनी, क्योंकि बैल्कनी होगी तो बहुत अच्छा व्यू होगा। कुछ होटल्स की बैल्कनी नहीं है, अगर आपको वो लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, बट कोशिश करो बैल्कनी वाला लो, क्योंकि साथ में आपके पार्वती रिवर जब फ्लो हो रहा होगा और जब आप सुबह उठोगे आपको इतना अच्छा व्यू दिखेगा, तो उसी वक्त आपके होटल के पैसे वसूल हो जाएंगे। जो हमने होटल बुक करवाया था उसका नाम था होटल टर्कॉइस। हमें 1500 रुपीज़ का रूम पड़ा था, क्योंकि अभी इस टाइम में जब मैं गया था तब थोड़ा ऑफ सीजन था, इतने टूरिस्ट नहीं थे, बट तब भी वीकेंड के ऊपर, वीकेंड पे 500 to 1000 पीपल आर ऑलवेज देयर इन कसौल। और वहाँ पे बिल्कुल ही जेंट्री अलग होती है, पूरा का पूरा आपको यंग क्राउड दिखता है, पूरा का पूरा जो यंग क्राउड होता है, मतलब फुल मस्ती माहौल, पार्टीज वगैरह तो वहाँ पे हमेशा चलती रहती हैं। अगर आप जाते हैं तो ये भी सर्च करके जाइए कि क्या कोई लोकल पार्टी हो रही है। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स इन योर फैमिली। और अगर कसौल गए हो तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा, कैसा मज़ा आया, वहाँ पे क्या धूम धड़ाका किया। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।